जब भी हमको वर्ड मीनिंग की बात आती है ना कि मेरे को सिनोनिम एंटोनिम सीखना है, तो आपके दिमाग में आप रियलाइज करो, पहला जो रिएक्शन होता है वो भारी वर्ड का होता है, अनकॉमन वर्ड। तुम रटे भी होगे तो ऐसे वर्ड्स पे नहीं। वर्ड पावर, ये आखिर होता क्या है? कहीं से कोई कागज से शब्दों को रटना? तुम वर्ड्स को कभी भी कंट्रोल करने को मत सोचो, कोरोना की तरह है वर्ड। परहेज रखो, नियंत्रण करने की कोशिश मत करो, होगा नहीं। जब फैलेगा ना तो फैलेगा। जिसने बचपन में तुमको अंग्रेजी के लिए तैयार किया, उसने ये बोला कि रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है। उसको ये बोलना था कि बेटा अभी मरम्मत करना होता है, उम्र बढ़ेगी ना, अब इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस बता देगा, वो बोध गया घूमने गया। रिपेयर का एक मतलब घूमने जाना होता है। तो डेली लाइफ का वर्ड जब आए ना, तो भाई थोड़ा सतर्क हो जाओ। ये एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मेरे को आफत नजर आता है। ये वर्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता, ये बस इसका एक मीनिंग तुम जान जाओ, जिंदगी भर ये परेशान नहीं करेगा। फिलर्स में भी दो कैटेगरी, सिनोनिम एंटोनिम्स में भी दो कैटेगरी। तुमको यहां पे वो परेशान नहीं करेगा। रिमेंबर, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वर्ड पावर ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की जरूरत नहीं है, वर्ड पावर ठीक करना है, वो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जिन शब्दों का मीनिंग रखते हो वो शब्द तीन ही होते हैं, यही तीन वर्ड होते हैं। मतलब वर्ड को करने का डिजाइन बदलना पड़ेगा, अप्रोच बदलना पड़ेगा। और तो पता है, अगर ये एनवीए पहचानने नहीं आए ना, तो जिंदगी बीत जाएगी ग्रामर सीखने में। तो अगर ये पहचान रहे हो तो ग्रामर का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मेरे को कोई ऐसा वर्ड मिले, ऐसी कोई किताब मिले जिसमें बॉक्स का मीनिंग, पर्स का मीनिंग डाल के दिया हुआ, क्योंकि इस वर्ड को मैं एक पहले से जानता हूं। इसका मतलब बक्सा होता है या फिर बक्से में बंद करना होता है। पर्स का आप जानते हो, लेकिन ऐसी कोई बुक अभी, मतलब जिनकी मातृभाषा नहीं है, उन लोगों ने भी काम नहीं किया है इस बुक पे। क्योंकि जब भी हमको वर्ड मीनिंग की बात आती है ना कि मेरे को सिनोनिम एंटोनिम सीखना है, तो आपके दिमाग में आप रियलाइज करो, पहला जो रिएक्शन होता है वो भारी वर्ड का होता है, अनकॉमन वर्ड। जो मैंने कल कहा था कि वो अनकॉमन वर्ड्स का होता है। तुम रटे भी होगे तो ऐसे वर्ड्स पे नहीं। और इसकी कोई लिस्ट नहीं है जिससे आप ठीक करो। क्योंकि देखो, मैं इंडिविजुअल एग्जांपल्स एक एक करके, कल मैंने आपको, जैसे अभी मैंने आपको दिया बॉक्स, फिर दिया पर्स, उसके अलावा मैंने दिया था पिच। मैं एक एक एग्जाम्पल करके तुमको अगले 6 महीने, साल भर आश्चर्यचकित रख सकता हूं। लेकिन एक बात बताओ कि वो मेरे को अगले 6 महीने तक 2-2, 4-4 वर्ड का मीनिंग देने से तुम्हारा वोकैब ठीक हो जाएगा? क्योंकि ये कितना है, मेरे को 100, 150, 200 वर्ड कर देने से तुम्हारा हो जाएगा, ये मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि कंक्लूजन तो निकालना होगा ना कि हम जो बोलते हैं वर्ड पावर, ये आखिर होता क्या है? कहीं से कोई कागज से शब्दों को रटना, उसी को वर्ड पावर बोलते हैं। और हर आदमी बोल रहा है वर्ड पावर मजबूत चाहिए। तुमने किसी का वर्ड पावर आज तक मजबूत देखा है? तुमने मैथ बहुत सारे लोगों का मजबूत देखा है, तुमने रीजनिंग बहुत सारे लोगों का मजबूत देखा, तुमने जीएस बहुत सारे लोगों का मजबूत। वर्ड पावर किसका देखा है मजबूत? किसी का नहीं। तो अगर सामने वाला किसी और को सलाह दे रहा है कि वर्ड पावर मजबूत करो, पलट लो, उस पर पूछ लो, तेरा मजबूत है? समझ में आ जाएगा। तुम वर्ड्स को कभी भी कंट्रोल करने को मत सोचो, कोरोना की तरह है वर्ड। परहेज रखो, नियंत्रण करने की कोशिश मत करो, होगा नहीं। जब फैलेगा ना तो फैलेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। ये लक की बात है, ये तुम्हारे कितने दिन के कंसिस्टेंट काम की बात है कि तुम कितने दिन कंसिस्टेंटली उस पर वर्कआउट कर रहे हो। ध्यान देना तुम, कि कहां से वर्ड याद करें सब आ जाए। मैं तो बोलता हूं गारंटेड है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ऑक्सफोर्ड से आ जाएगा, सब रट लो पूरा 1000 पेज का वर्ड। पागलपन है। लेकिन तुम ध्यान दो, अभी देखो तो, अब इसका क्या करेंगे? खाना परोसो ना, तुमको खाना दिखाई पड़ रहा है ना परोसना दिखाई पड़ रहा है, और सेंटेंस का मीनिंग है खाना लगाओ। अब ये वाला वर्ड मीनिंग फिलर में तो पूछेगा, फिलर में पूछा हुआ एसएससी ने कभी। अब ये वर्ड मीनिंग कहां से ले आएंगे? तुम तो ले का मीनिंग याद करोगे ना।
टेबल का मीनिंग तो पहले ही जानते हो। मतलब जाना पहचाना वर्ड दो तीन एक साथ लगा दो, मीनिंग कुछ और हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि रिपेयर्ड, तो अभी मैंने सेंटेंस पूरा नहीं किया है, पूरा करूंगा अंत में फुल स्टॉप मारूंगा। तुम्हारे दिमाग में एक मीनिंग बनने लगा, यस और नो? यस, बनने तो लगा है। टू, थोड़ा डाउट हुआ, रिपेयर के साथ टू तो लगता नहीं है, थोड़ा डाउट तो होगा। और उसके बाद मैं जब लिखूंगा बोध गया तो दिमाग हो जाएगा खराब। अब क्या हो गया ये? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम रिपेयर का मतलब जानते हो, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने बचपन में तुमको अंग्रेजी के लिए तैयार किया उसने ये बोला कि रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है। उसको ये बोलना था कि बेटा अभी मरम्मत करना होता है, उम्र बढ़ेगी ना, अब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस बता देगा, वो बोध गया घूमने गया। रिपेयर का एक मतलब घूमने जाना होता है। सर मैं पागल नहीं हूं कि एक ऑनलाइन में और इतने लोगों के सामने मैं गलत सेंटेंस लिखूं। तुमको डाउट लगेगा ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि डू वन थिंग। अगर डाउट लग रहा है तो डू वन थिंग, अच्छी सी डिक्शनरी निकाल के उसमें रिपेयर का मतलब देख लेना। मैं कहां बोल रहा हूं, देख लेना। अगर मिल जाए तो कल से मेरी बात पे विश्वास करना, अदरवाइज कल बोलना कि उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो तुम, संभल जाओ। उसमें नहीं मिलेगा, किताबों में वो नहीं डाला जा सकता है, वर्ड में नहीं, किताब में बनाऊंगा। एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में है, 2026 में तैयार हो जाएगा, किताब आएगी। हाँ, नाउ तुम लोग नहीं, तुम लोग नौकरी अपना। ऐसे वर्ड्स का तुम जब, इसीलिए मैंने बोला कि मैं तुमको हमेशा बोल रहा हूं कि ये जब डेली लाइफ का वर्ड जब आए ना, तो भाई थोड़ा सतर्क हो जाओ। ये एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मेरे को आफत नजर आता है, आफत नजर आता है। ये मैंने कल जो बोला कि आपको कि ये मेरे लिए कहीं कोई मायने नहीं रखता, ये वर्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता, ये बस इसका एक मीनिंग तुम जान जाओ, जिंदगी भर ये परेशान नहीं करेगा, ये नहीं परेशान करेगा, ये तुमको पूरी जिंदगी तबाह करते रहेगा। अब तुम ध्यान दे दो कि एक तरफ अनकॉमन वर्ड्स हैं जिसका सिनोनिम एंटोनिम, इसका सिनोनिम एंटोनिम तो नॉर्मली पूछेगा नहीं, ये तुमको फिलर्स में मिलेंगे। अच्छा, तुम वर्ड्स किन किन जगहों के लिए कर रहे हो? सिनोनिम एंटोनिम बनाना है। अब ये सिनोनिम एंटोनिम दो तरह से तुमको मिलता है। एक बैंक वाला, आपको याद है जब मैं बैंक वाला कंप्रीहेंशन आपको बना रहा था तो मैं आपको ये बोला कि जब वर्ड तुमको मोटा करे तो भाई जानते हो या नहीं जानते हो कुछ मीनिंग नहीं है, सेंटेंस पर। वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। लेकिन जब अगर वो वर्ड बोल्ड कर दे और सारा वर्ड दिया हुआ तुमको बोला समझना है तो मीनिंग तो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो ब्लैंक स्पेस में आ जाए तो आफत नहीं कर देगा, वो आफत कर देगा वो। दैट इज वाई इन वर्ड्स पे तुमको सतर्क रहना है, और इनको करना है आपको, क्योंकि आपको आपका वर्ड, हम लोग जज क्या करते हैं। अब जरा सोचो कि तू उसका वर्ड पावर बड़ा मजबूत है, तुम अगर सोचते हो तो जजमेंट किस पे करते हो? इस पे कि इस पे? पूरी दुनिया इस पे जज कर रही है, और मेरे को जजमेंट होता है यहां पे है मजबूत ना, यहां पे मजबूत है तो तुमको तुम्हारा मैं मजबूत मानूंगा। मोहित ने देख लिया, रिपेयर का मतलब टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ऑनलाइन वाले लोगों के पास तो डिक्शनरी भी होता होगा ना, ब्लर ब्लर के टपाक से देख लेंगे, देख लीजिए। अब इन वर्ड्स में जो टफ वाले हैं, इनका एक अप्रोच मैं बोल रहा हूं कि तुम ठीक से डेवलप करो, क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम में तुम्हारे को जरूरी पड़ेंगे। सिनोनिम एंटोनिम में देखो, एक अगर मैं तुमसे अगर मैं बोलूं जो भारी, अनकॉमन, अच्छा
अनकॉमन में बोलो ना कि भारी बोलो? अनकॉमन। बस भारी सुनने में लगता है कि 2.5 किलो 3 किलो का वर्ड है। हाँ, अनकॉमन वर्ड जो है, जो तुमको आम जीवन में नहीं मिलते, इसको तुम 2 जगह के लिए तुमको काम करना है। एक सिनोनिम्स में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, दूसरे फीलर्स में। लफड़ा ये है, तुम समझना जरा ध्यान से, तुम्हारा जो आफत वाला है ना, अनकॉमन वर्ड्स, भारी वाला, उसका तुम पूरा साइकोलॉजी समझ लो, क्योंकि उसके परिचय के बिना तुम अपने दिमाग में कंसेप्ट नहीं क्लियर रख सकते हो कि तुमको ये भारी वर्ड्स करने कैसे हैं। फीलर्स में, फीलर्स में भी 2 कैटेगरी, सिनोनिम एंटोनिम्स में भी 2 कैटेगरी। फीलर्स में एक तरफ सिंगल फिलर एंड क्लोज टेस्ट, और दूसरी तरफ डबल फिलर। सिनोनिम एंटोनिम 2 तरह का, वर्ड को सीधे डाल दिया उसने, एक वर्ड दे दिया, 4-5 ऑप्शन दे दिया उसको, और दूसरा सेंटेंस बेस्ड। सेंटेंस में एक वर्ड को बोल्ड कर दिया और बोला कि भाई इसका सिनोनिम एंटोनिम बता दो। मैं बात अनकॉमन वर्ड से कर रहा हूं। तुम्हारी अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो तो यहां वो तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। इफ यू रिमेंबर, मेमोरी अगर ठीक काम कर रही है तो तुमने क्विंटेंसेंशियल का मीनिंग बता दिया था सेंटेंस में पढ़ के। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने बोल्ड में पूछा तो तुमने उसका मीनिंग बता दिया जो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग था। तुमने क्विंटेंसेंशियल, तुमसे परिचय नहीं था, तुमने सेंटेंस का मीनिंग पढ़ा और अपने हिसाब से तुमने कर लिया। तुमको यहां पे वो परेशान नहीं करेगा। रिमेंबर, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो यहां भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुमको यहां पे इलिमिनेशन से बनाना है। सुविधा यह है कि यहां पे हर बार क्लोजेस्ट और डबल सिंगल फिलर में भारी वर्ड नहीं पूछता। हाँ देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूं, लास्ट जगह याद करना, जितना भी भारी भारी वर्ड है ना, उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, और समझने का काम अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं, मैं भी आज ही। समझने से कितनी जल्दी याद होता है तुम देखना उसको। ऐसे क्वेश्चंस रेयर मिलेंगे आपको, चारों ऑप्शन देखो ना, रेयर मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन में एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है, देख के लग रहा है। मतलब वो बैठा हुआ है कि बर्बाद कर देते हैं इस लड़के को, बनाएगा क्या? देख रहे, चारों का चारों वर्ड अननोन टाइप का। तुम आंसर देना। उसने कुछ याद किया हुआ है, इसीलिए मैं उससे पूछ रहा हूं। बाकी हम लोग, मैं भी तुम्हारे ही ग्रुप में हूं भाई, नहीं आता है नहीं बनाएंगे, छोड़ नहीं सकते हैं। मैथ का सारा क्वेश्चन बना लेते हो, अंग्रेजी में छोड़ने में खेत बिकता है। मैथ का छोड़ते हो, रीजनिंग का छोड़ते हो, जीएस छोड़ते हो, अंग्रेजी में सब में टिक मार के बैठे हुए हैं। जब बनाने आएगा ना तो छोड़ोगे, काहे कि श्योर रहोगे ना कि 15-18 उधर सही बनाए हैं। अब उसमें भी सब गेस मार रहे हैं तो इधर में गेस मार देते हैं, अंतर क्या पड़ता है? यही गड़बड़ है। सी, चलो ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं तुमको बोलता हूं सिंगल फिलर में भी रेयर कभी मिलता है, रेयर। और अगर रेयर मिलेगा ना तो मैं जानता हूं कि 2 तरह के जीव सामने सामने आएंगे परीक्षा देने वाले।
एक वो जिनको बनाने आता है तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं बनाने आता है, और एक जो अंधाधुंध गेस मारते हैं वो टिक मार देंगे, इंतजार करेंगे कि जब की अनाउंस करेगा तो कुछ बताएगा कि हम सही थे कि गलत थे। तुम, मेरा ड्रीम मतलब ख्वाहिश है कि तुम पहले वाले ग्रुप में रहो, बनाने वाले ग्रुप में। छोड़ देते हैं ना भाई, होता है ना, जुआ खेलते हैं, कभी कमा लिए, अब लालच चढ़ा, अगला बार फिर ड्रीम 11 पे लगा दिए पैसा, गया खा पी के 200-400 रुपया और लेके घर से चला गया। जुआ मत खेलो, परीक्षा है। इसके अलावे तुमको मैं जो देखा बताया वो तुम इस क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। वो कैब वाली दीदी भैया जो भी है ना, ठीक है, वो ऑनलाइन में तुमको लोग बोल रहे कि उनका बहुत डेंजरस वर्ड पावर है, तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं ना, इंप्रेस होने के लिए थोड़ा मेहनत की, तो उसका बढ़ा, तुम मेहनत करो तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्या अंतर पड़ता है। चलिए 31 का देखिए, दैट इज ओनली वे। मारो कोई, क्या अंतर पड़ता है। हाँ जी, धोखा किसने दिया था? अंडरस्टैंडिंग ने कि वर्ड पावर ने? हाँ, वही धोखा देगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। लस्ट वर्ड नहीं आता, पिक्चरेस्क, एरिड, रिप्लेनिश नहीं आता, और ये नहीं आना चाहिए। आएगा तो भाई लड़का थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का है, सब उसको पता है। हम लोग जनरल कैटेगरी वाले लोग तो इसी ग्रुप में है ना भाई, नहीं आता नहीं आता नहीं आता, और खराब करें, कीरोड भी हटा देते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक, सही है ना। अब चलो, तुमको गड़बड़ कहां हो रहा है मैं तुम बता रहा हूं। क्यों तुमको डबल फिलर में गलती होती है? इन वर्ड्स के चलते गलती नहीं हुई है, तुमने उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझा। इस सेंटेंस का मीनिंग, द वंस, वंस मतलब हिंदी मत बोलना है यार प्लीज, हाँ हमको समझा दो। वंस का मतलब एक जमाने में, पहले जो डिस्ट्रिक्ट था ऐसा, इज ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ऑफ इट्स ग्रीन कवर, उसका ग्रीन कवर मतलब हरियाली, उसकी हरियाली क्या हो रही है? जो पहले ऐसा था डिस्ट्रिक्ट, पहले हरा भरा था, अब उसकी हरियाली, ये वाला चीज तुम्हारा सही होना चाहिए। तुम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। जानते हो लड़कों को क्या होता है भाई, मेरे को अजीबोगरीब सिस्टम नजर आता है कि तुमको मतलब किसी आदमी को डायबिटीज हो जाए, ठीक है, वो चीनी खाना बंद नहीं करेगा और एक एक दिन में 50-50 टैबलेट खाने की कोशिश कर रहा है, और मिठाई मतलब टैबलेट खा के मिठाई मुंह में मार लिया या मिठाई में डाल के टैबलेट खा रहा है। पागल आदमी है भाई। वर्ड पावर ठीक नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की जरूरत नहीं है, वर्ड पावर ठीक कर रहे हैं, वो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होना है। तुम इसको संभालो ना, ये तुम्हारे हाथ में है, संभल जाएगा। अब रिमोट काट लें। ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के 3 ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ तो जीएस की किताब में मिलता हो। ये ब्यूटीफुल हमने सुना है, इंसानों से, चीजों में खूबसूरती होती है, डिस्ट्रिक्ट भी ब्यूटीफुल होता होगा।
हरा भरा चाहिए कि ब्यूटीफुल चाहिए? हरा भरा कि ब्यूटीफुल? और बाकी तीनों होगा? काहे नहीं जानते तीनों का मीनिंग? तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। तुम इतना ही करो डबल फिलर में वर्ड मीनिंग का प्रकोप रोकने के लिए, यहां से बचो। उसका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है? इसमें लगा हुआ है बीइंग, और आप में से जो लोग भी जानते हैं, ये ग्रामर तो हम में से सबको पता होगा कि बीइंग के बाद अगर कोई वर्ड को डालना है तो ईडी लगेगा उसमें, तो हम ये काट लेते हैं। अब बाकी खत्म होने के लिए हरियाली का ये वर्ड फिट होता है कि नहीं होता है? डिप्लीशन, डिप्लीट, ये सुना हुआ वर्ड है स्कूल वाला भी टाइम में। अब अगर वो भी नहीं सुना हुआ है तो चलो हम 5 में से 3 हटा दिए, 2 में हम आके फंसेंगे, लेकिन एक उम्मीद है कि ये वाला वर्ड थोड़ा सुना हुआ होगा। और अगर सुना हुआ है तो मारते हैं डी ना एरिड ने परेशान किया, ना पिक्चरस ने, ना लश ने, कोई परेशान नहीं करेगा। देखो इससे ज्यादा अगर डिप्लीट नहीं सुना हुआ है तब ये तबाही है। जरा 32 नंबर को तो बना दो, तो ये तो तपाक से बना दोगे। यस मोहित, करिया हरियाली कम हो रही है तो डिप्लीशन, डिप्लीट हम लोग बचपन से इन्वायरमेंट साइंस में पढ़े हैं, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सुंदर देखने में, जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है उसको पिक्चरस बोलते हैं। ये भाई सही बनना चाहिए, आई एक्सपेक्ट कि आपका सही बने। अगर आपने ठीक से पढ़ा तो, इलिमिनेशन किया तो, इलिमिनेशन ठीक सोच रहे हो तुम ठीक सोच रहे हो, तुम धीरे से बोलो ना, उसका थोड़ा सा सुनाई पड़ा है। ठीक सोच रहा है, जल्दी से बोलो, आंसर बोलो। अभी प्रैक्टिस इसका हम लोग किए नहीं है, थोड़ा 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अंधाधुंध मचा दोगे। अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये जो नया साल है सिटी होटल्स के लिए अच्छा न्यूज है, ओके? क्योंकि एज का मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मोस्ट प्रॉपर्टीज का मतलब वो होटल ना, आर डैश फॉर द होल मंथ, पूरे महीने वो क्या है? होटल। न्यू कब, अच्छा न्यूज कब होगा? फुल होगा। तो सेकेंड फिलर में ये और ये के अलावा पैक भी हो सकता है ना, ये और एक के अलावा और तो कोई नहीं जाएगा कि पूरा महीना मरम्मत चल रहा है, उसमें खाली है, मरुस्थल बन गया है, यही दोनों ना। अब तुमको अशर का मीनिंग नहीं आता, पुश यहां भरो तो द न्यू ईयर हैज पुश्ड गुड न्यूज। बी वाले लोग, सॉरी सी वाले लोग क्या किए? फूल यहां ठीक है, पैक्ड कर नजर नहीं गई, यहां से पुष्ट कटा। असर तुमको परेशान नहीं करेगा। वी आर न्यू, वी हैवंट डन द प्रैक्टिस ऑफ दिस। हम लोगों ने डबल फिलर का प्रैक्टिस बहुत सस्टेन तरीके, और इस डबल फिलर का प्रैक्टिस 2 या 3 दिन करना होता है, सब प्रोग्राम हो जाता है अपने अपने। असर तुमको परेशान नहीं करेगा। और यही मैं चीज तुमको समझा रहा था कि जब क्वेश्चन में डबल फिलर आएगा, जब क्वेश्चन में तुम्हारा सेंटेंस में सिनोनिम एंटोनिम आएगा, इसका तुमको अनुभव है, वो अनुभव थोड़ा सा गेन करना, अनुभव गेन करना, वर्ड मीनिंग नहीं गेन करना है। यहां भी ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको। तो तुम कुल मिला के जो वर्ड रट रहे हो ना, वो सिनोनिम एंटोनिम के लिए रट रहे हो एसएससी के लिए। और वो भी तुम जरा देखो क्वेश्चंस को कि क्या
ऐसे ही बिना मतलब के खाली भारी भारी वर्ड पूछते रहता है? सोचो। और रटना शुरू करने के पहले एक काम और ध्यान रखना, ऊंफ। देखो ये मजा है। ओम बोला ना, तुरंत एकदम अब हो गया। ऊंफ अब जिंदगी भर रहेगा, उसका बेचारे का कहीं कुछ नहीं जाना है, मिजाज रहेगा। बाकी सब चला गया, बाकी जाएगा ना, जाने दो ना भाई। इतना टिका लोगे तो फिर विवेकानंद टाइप का हो जाएगा ना मामला। जब आप वर्ड शुरू करो ना, भारी वर्ड, अनकॉमन वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जरा समझो। ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वर्ड मीनिंग के लिए, और ये तुम्हारे लिए अगर ये इंपॉर्टेंट बना तो तुम्हारा वर्ड पावर, वर्ड स्टॉक, सो कॉल्ड व्हाट एवर दैट यू कॉल, बहुत जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। कम मेहनत। तुमको जिन शब्दों का मीनिंग तुम रटते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जिन शब्दों का मीनिंग रटते हो वो शब्द 3 ही होते हैं। मीनिंग को फिलहाल हटाओ, गोली मारो। यही 3 वर्ड होते हैं, क्योंकि तुम प्रीपोजिशन का मीनिंग नहीं रटते, प्रोनाउन का मीनिंग नहीं रटते, कंजंक्शन का मीनिंग नहीं रटते, इंटरजेक्शन का मीनिंग नहीं रटते। 4 उधर गया। और एडवर्ब तुम जानते हो, एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बनाया जाता है, तो ओरिजिनली मीनिंग रटते हो एडजेक्टिव का। ऑनेस्टली में मीनिंग किसका है? ऑनेस्टली का कि ऑनेस्ट का? ऑनेस्ट का ना। तो एक्चुअली जिस वर्ड को तुम रटते हो वो या तो नाउन है, नहीं तो वर्ब है, नहीं तो एडजेक्टिव है। और होता क्या है कि जैसे जैसे एक चीज लो, मैं एक वर्ड देता हूं, अभी वही याद आ रहा है, लेकिन आपको बहुत सारा काम करवाना है उसको। मैं बोलूं एबहॉरेंट, लड़का एबहॉरेंट रटना शुरू कर देगा। एबहॉरेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है। 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद अगर वो वर्ड कर रहा है तो उसको फिर कभी, अच्छा 5 महीने के बाद ये रहा होगा कि गायब हो गया होगा? वो तो कभी का गायब हो गया होगा। उसको मिलेगा एबहॉरेंस। अब रटेगा वो इसको, फिर वो 15 दिन के बाद वो गायब, फिर कभी उसको मिला एबहोर, फिर उसको रट रहा है, जबकि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज तुम मेरे को एक बात बताओ, मैंने शायद कभी तुमसे पूछा था या नहीं पूछा है, तो मैं पूछ रहा हूं, इन दोनों के अर्थ में अंतर बताना। सेंटेंस में इस्तेमाल मत करना, हमको सिचुएशन मत समझाना कि आदमी जब होगा ना तो उसको ईमानदार बोलेंगे और उसका गुण होगा तो ईमानदारी बोलेंगे। सही, मैं दोनों के अर्थ में अंतर पूछ रहा हूं। बगल में मीनिंग लिखना है अंतर कर करके, लेकिन पगला गया है, दोनों का मीनिंग तो सेम है। सेंटेंस में जब यूज करेंगे ना तो सिचुएशन अलग होगा। किसी व्यक्ति के बारे में उसका कैरेक्टर बताना है तो ईमानदार बोलेंगे, और अगर उसके गुण को बताना है, गुण के बारे में डिस्कस करना तो ईमानदारी बोलेंगे। क्यों? एग्रीड? काटोगे मेरी बात को? अब देखो, ये है एडजेक्टिव और ये है नाउन। हाँ, मतलब अब ग्रामर की तरफ चल रहे हैं, मीनिंग की तरफ नहीं। मतलब अगर किसी वर्ड से कोई और वर्ड बनता है तो दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम है। जब सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे ना
तो सिचुएशन अलग अलग होगा। एग्रीड? ध्यान देना, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये उसी का एडजेक्टिव है। तीनों का मीनिंग सेम है। जिस दिन पहली बार रटे थे, देख लिए होते कि एब्होरेंट आखिर किस वर्ड से बना है, तो एब्होरेंस और एब्होर भी आ गया होता। और अब आपको 2 महीने के बाद अगर फिर मिलता है एब्होरेंस, तो ये तो पहले से देखे हुए थे ना, एब्होर से बना हुआ वर्ड था, तो तुम्हारा 3 बार रिवाइज हो जाता। और 3 बार रिवाइज होता तो वो परमानेंट टिक गया होता, जैसे उम्फ टिक गया, वैसे ही ये भी टिक जाता। लेकिन तीनों को हमारे गुरुजी बोले कि 6-6 महीना के अंतर पे करना, जबकि तीनों का मीनिंग सेम है। अगर कोई एक वर्ड है तो 95% चांस है कि उसका नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव बनता है। अगर कोई वर्ब है तो, अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका ये भी बनता है, ये भी बनता है, बनता है वो। और तुम्हारा 40% चांस है कि उससे बना हुआ एक वर्ड का मीनिंग तुमको पता है। तो जब पता ही है कि एब्होर का मतलब घृणा करना होता है, तो ये गुण हो गया घृणा, और ये जिसमें घृणा भरा हुआ हो या जो घृणित हो। हाँ भाई, मैं अभी इसका मीनिंग कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। लेकिन अगर तुमको एब्होर का मीनिंग पता है, तो ये दोनों पता है कि नहीं पता है? यस, मतलब तुम एक शॉट पे कदम ले रहे हो और 2 और जुड़ रहा है। जैसे लेट मी शो यू। क्या ये वर्ड्स तुमको नहीं पता है? भले ही आज तक यूज नहीं किए हो। रुक जाओ थोड़ा सा और, 1 मिनट। ये किसी वर्ड से बने हुए वर्ड हैं। ये किससे बना हुआ है? प्रिपेयर से। तो जो प्रिपेयर का मीनिंग है वही प्रिपरेटरी का मीनिंग है। ये तुम्हारा वर्ब था और ये एडजेक्टिव हो गया। ये किस वर्ड से बना है? उसके बाद वाला एंगल से। एंगल का एडजेक्टिव एंगुलर होता है। ये किस वर्ड से बना है? टेबल से। अब जब मैं बोलूं ना क्लास कभी जाके, द टेबुलर अरेंजमेंट वाज क्वाइट फैंटास्टिक, तो ये टेबुलर अरेंजमेंट क्या होता है? अरे बोल रहा हूं कि टेबल ठीक से लगाया हुआ है। टेबल ठीक से अब आम आदमी बोलेगा टेबल्स हैव बीन अरेंज्ड वेल। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा टेबुलर डिस्पोजिशन वर क्वाइट अपीलिंग। टेबुलर डिस्पोजिशन वर क्वाइट अपीलिंग मतलब उसको शीर्षासन करके बोलने का शौक है। वो टेबल का एडजेक्टिव बनाया, अरेंजमेंट का डिस्पोजिशन बोला, और अट्रैक्टिव का कुछ और बोल देगा। रुक जाओ, द टेबुलर disposition was arresting. अब ये है अट्रैक्टिव, ये है अरेंजमेंट, और ये है टेबल का। ये है शशि थरूर। सीधा नहीं बोलना है, आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।
अरेस्ट का मैं जब आईएनजी लगा दो तो इसका मतलब आकर्षक हो जाता है। अरेस्टिंग, ये किस वर्ड से बना है? ये ट्यूब है। पैशन, पैशन जिस वर्ड से बना है उसका ऑपोजिट बना है भाई, जिसमें कोई पैशन नहीं हो, उदासीन टाइप का है। हाँ भाई चलो तो ठीक है, ना चलो तो ठीक है, पैशन ही नहीं है कुछ करने का। प्रॉमिस, इल्यूजन, जानते हो भ्रम वाला वर्ड। एक्यूरेट, आर कहां है इसमें? अरे भाई रुक जा, थोड़ा सा हड़बड़ा मत। एक्यूज का एडजेक्टिव बनता है एक्यूजेटरी। अब बड़ा अच्छा है, हम एक्यूज जानते हैं, एक्यूजेशन जानते हैं, उसी का नाउन। एक्यूजेटरी नहीं जानते। हद सन की हो भाई। घर में जो रोज जाते हो, भाई से परिचय है, चचा से परिचय है, पिताजी से परिचय ही नहीं है, रोज उनसे भेंट होती है। ये कौन है? मारेगा भाई पकड़ के। एक्सप्लेन से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ सोचो, तुमको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है ना कि फिल्म से बना है ये? हाँ जी, जिसमें आग लग जाए तुरंत में। और ये ऑब्लाइज नहीं जानते हो ना, मतलब शीर्षासन करना जरूरी है, भारी वाला ऑब्लाइज है। आई एम ऑब्लाइज टू यू। डन। तो ये सब तुमको अगर नया वर्ड दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारी गलती है। हमको बताओ, हमको हम ये करें कि तुम पे हम आरोप लगाएंगे तुम काहे नहीं याद किया? हमको कोई बताएगा तब ना। देखो जरा भाई, कोई बताता हमको कि देख ले उसको, ये देख लो। 3 वर्ड, किस वर्ड से? सीन से। सीन का एडजेक्टिव होता है सिनिक। जिसका सीन बड़ा अच्छा उसको सिनिक बोलते हैं। और ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कीम से, स्कीम से संबंधित, दैट इज स्कीमेटिक। बेसिकली मैं इसी वर्ड को निकाल के, ये टारगेट पे ही वर्ड था मेरे। मैं अगर तुमको बोलूं द स्कोलास्टिक नॉर्म्स आर हॉरेंडस, खा बोला भाई, बोला क्या है? ठीक से बोलना, वही 3 इडियट्स वाला। ये स्कूल का एडजेक्टिव है। और मजे की बात है कि आज तक तुम इसको देखे नहीं हो। स्कूल का एडजेक्टिव स्कोलास्टिक होता है। और मैंने क्या बोला? स्कोलास्टिक नॉर्म्स, स्कूल के नियम बड़े कड़े हैं। अब जरा सोचो आप कि आपका सीरियसली आपको वर्ड मीनिंग बढ़ाने के लिए एडवाइस किया गया था कि मतलब षड्यंत्र था कि इसका जिंदगी भर कुछ नहीं हो? नहीं तो वो गुरुजी बोल देते कि भाई स्कूल का एडजेक्टिव ये स्कोलास्टिक होता है, तो बचपन से एक और सुंदर वर्ड जुड़ गया होता, और ऐसा ऐसा 50,000 और वर्ड अभी तुम्हारे पास जुड़ा होता। थोड़ा मोड़ा नहीं, 50,000 और वर्ड जुड़ा होता। और तब तुम कहते कि कमजोर नहीं है, थोड़ा और नया जोड़ना है, थोड़ा और नया जोड़ना है, कमजोर नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए भाई? अच्छा, इसका हिंदी करने की जरूरत है क्या?
जब तुम ये जानते ही हो। अभी हम लोगों ने बोला कि ईमानदार और ईमानदारी दोनों एक ही होता है, तो एक्यूज और एक्यूजेटरी अलग एक ही होता है। जो एक्यूज का मीनिंग एक्यूजेटरी का है, एक वर्ब है एक एडजेक्टिव है, और एक्विजिशन नाउन हो गया उसका। मैं अगर बोलूं रिक्विजिशन तो लगेंगे छाती पीट के रोने, ये कौन सा वर्ड है भाई? अरे भाई रिक्वायर का नाउन है, रिक्वायर का नाउन है। रिक्वायर का दो नाउन बनता है, एक रिक्वायरमेंट और एक रिक्विजिशन। रटने की जरूरत है। मीनिंग क्या होता है? जो इसका मीनिंग है वही है। इसीलिए मैंने तुमको बोला कि लुक एट द फैक्टर्स। अब एक याद कर लेते हैं जो सबसे ठीक लगे, कि इसके मुंह नाक फुला के बैठा हुआ है बहुत बड़ा भारी भारी, तो कर लेते हैं ना भाई। एबोर का मीनिंग घृणा करना, तो हो गया सब तीनों। एक पकड़ो तीनों हो जाएगा। कर लेते हैं। एबोमिनेबल, एबोमिनेशन, एबोमिनेट। देखो तो कितना मजा है। टेंशन लगा तीन वर्ड का, और वो सिनोनिम है हेट का। तो हेट का दो और सिनोनिम होता है, एक एबोर एक एबोमिनेट। और भी होता है, एक और होता है रिपग्न। मेरे को जो याद आ रहा है मैं भी लिख रहा हूं। यहां पे रिपग्नेंस और यहां पे रिपग्नेंट। टोटल मिला के आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड। याद कितना वर्ड करना है? एबोर कर लो। सिनोनिम होता है रिपग्न और एबोमिनेट। 10 खींचे ट्रेन ऐसा पहुंच गया अपना, बस। ये होता है कम मेहनत करो, धार चीजें आए आपस में। अब ये अगर 10 वर्ड दें तो मैं श्योर हूं कि लड़कों को ये अगले 6 महीने तक कभी कभी मिलता रहेगा और वो देखते रहेंगे। जैसे हेट का हम लोग करते हैं ना, हेटरेड, हेटफुल, तो वैसे ही इसका भी होता है। सो remember one thing, that you don't have to just start cramming the things. चीजों को रटना मत शुरू करो, पहले समझो। तुम्हारे कम मेहनत में ज्यादा चीजें होने का स्कोप है। एंड ये जो मैं बोला ना, दिस इज वंडरफुल थिंग। इसको हमको अभी कंटिन्यू करना है समझने के लिए। वंडरफुल थिंग इट इज। और ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना। कोई वर्ड मिले ना, सबसे अच्छी चीज, कोई वर्ड मिले सबसे पहले दिमाग में खुजली क्या कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है भाड़ में जाए अभी। पहला ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। और अगर कंफर्म, वो भी बताना है कैसे डिसाइड करोगे। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका नाउन और वर्ब क्या होता है मन में आ जाने दो। 3 आ रहा है, तुम रोक रहे हो उसको जबरदस्ती, वो 3 आ रहा है। मतलब वर्ड को करने का डिजाइन बदलना पड़ेगा, अप्रोच बदलना पड़ेगा। और इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, फिलहाल बंद करो, पहला नाउन वर्ब एडजेक्टिव। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा NVA। और तुमको पता है अगर ये NVA पहचानने नहीं आए ना तो जिंदगी बीत जाएगी ग्रामर सीखने में। तो अगर ये पहचान रहे हो तो ग्रामर का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, अगर ये परफेक्ट हो गया तो। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो।